जिले में जो प्रदूषण की स्थिति है उसे लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की सूची में धनबाद का नाम शामिल है। क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक और सीएनजी व्हीकल को प्रमोट करना है। बात हम इलेक्ट्रिक वाहनों की करें तो ऐसा नहीं है कि जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों में इजाफा नहीं हुआ है। तेजी के साथ इलेक्ट्रिक वाहन की संख्या बढ़ रही है। शहर में करीब 10,000 इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। साल 2024 में सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर उतरे। इनमें ज्यादातर सवारी वाहन यानी टोटो हैं। टोटो चलाने वाले काफी परेशान हैं क्योंकि एक बार जब वह घर से चार्ज कर वाहन लेकर निकलते हैं, रास्ते में अगर वाहन की बैटरी समाप्त हो गई तो फिर भगवान भरोसे, क्योंकि शहर में एक भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। टोटो वाहन चलाने वाले पवन कुमार सिंह ने कहा कि शहर में कहीं भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। रास्ते में वाहन की चार्ज खत्म होने पर ठेल कर ले जाना पड़ता है या फिर किसी दूसरे वाहन से टोचन करवा कर ले जाना पड़ता है। ठेल के लेके जाना, अगर चार्ज खत्म हो गया तो ठेल के लेके जाइए या फिर किसी दूसरा से टोचन करवा के लेके जाइए। और विकल्प क्या है? अभी मांग क्या करते हैं प्रशासन से? क्या मांग? प्रशासन से यही मांग करते हैं कम से कम एटलीस्ट 1 किलोमीटर के रेंज में 2 जगह चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए दोनों तरफ, रोड के इस साइड भी, रोड के इस साइड। लेकिन अब जब देता ही नहीं है तो फिर हम लोग क्या करें। मोहम्मद शाहरुख ने बताया कि वाहन की बैटरी चार्ज खत्म होने पर पार्किंग में चार्ज लगाना पड़ता है। चार्ज के लिए 50 रुपए देने पड़ते हैं। शहर में कहूँ नहीं है। तो दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ये होता है कि पार्किंग में जाके चार्ज करते हैं, प्याज देते हैं, जो प्याज का हमको नुकसान होता है। हाँ। अगर कहीं रास्ते में गाड़ी चार्जिंग खत्म हो जाता है तो क्या होता है? फिर वही कि गाड़ी ठेल के लेके जाना होता है पार्किंग तक। पार्किंग में जाकर चार्ज किए, प्याज वहाँ दिए, तब मेरा गाड़ी चार्ज होगा। पार्किंग में चार्जिंग दिया है? पार्किंग में दिया है, प्याज लिया है वो। तो ये चार्जिंग किसके तरफ से है? पार्किंग में पार्किंग वाला की तरफ से। मतलब पार्किंग वाला वसूली कर रहा हो? वसूली कर रहा हो उसमें। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? यही है कि रास्ता उसका में दे चार्ज, जो लग रहा है मेरा चार्ज का पैसा प्याज, तो प्याज मेरा बचे। रिक्शा में कितना कमा लेंगे टोटो में, बताइए। पेट्रोल पंप पर होना चाहिए ना चार्जिंग वाला? बेशक हाँ, देना चाहिए कि 1-2 घंटा 3 घंटा चार्ज कर लें। वहीं जीतन रवानी ने कहा कि बैटरी खत्म होने पर काफी कठिनाई होती है। उन्होंने सरकार से पेट्रोल पंप पर चार्जिंग पॉइंट देने की मांग की। ऐसा कहीं जगह नहीं है चार्ज करने के लिए शहर में? हाँ, शहर में। तो ऐसे एक बार यहाँ हुआ। हाँ। पूरा गाड़ी के लिए, मतलब चार्जर के लिए ही 2 महीना पहले, अभी तक और हो भी नहीं किया। बोला था लगा देने? हाँ, बोला लगा देंगे, लेकिन नहीं लगा? नहीं लगा अभी तक नहीं लगा। तो कितना दिक्कत होता है? दिक्कत बहुत होते हैं, जहाँ तहाँ गाड़ी बंद हो जाते हैं, फिर गाड़ी को टोचा करवा के लाते हैं वहाँ से। एक्स्ट्रा भाड़ा देने पड़ते हैं 500-600 रुपये। टोचन करवा के लाते हैं? हाँ, तो गाड़ी नहीं छोड़ के आ जाएंगे वहाँ से। हाँ। इसी कारण तो मांग आप लोग क्या करते हैं? मांग हम लोग करना है, पेट्रोल पंप है ना जहाँ तक, हाँ। वहाँ पर मशीन दिया जाए चार्जर का अवस्था। कितना दिन से रही हुआ, कम से कम 2 बार 3 बार हो गई। हाँ। खाली बोल ही रहा है आएगा, होगा, और अभी तक नहीं। सरकार तो सब्सिडी देता है ना ये सब वाहन पे। हाँ। वहीं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि जीटी रोड के किनारे 3 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक यह चालू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र के निर्देश पर पेट्रोल पंप में चार्जिंग पॉइंट बनाया गया है और भी पंप में आगे बनाने की योजना है, लेकिन इसे चालू करने के लिए राज्य सरकार को पहल करने की जरूरत है। जितना कंज्यूम होगा, चार्जिंग अगर होती है, जो कंज्यूम होगा उसका एक मिनिमम टैरिफ सरकार को तय करना होगा, ताकि लोग जो बिजली की गाड़ी खरीदेंगे तो इसको एक तरह से आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राज्य सरकारें हों, दोनों इसको कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है। लोग बिजली की गाड़ियों पर टैक्स में छूट दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन में छूट दे रहे हैं। उसी तरह चार्जिंग स्टेशन के लिए जो ये सुविधा होनी चाहिए कि जो भी पंप वाले कनेक्शन लेना चाहे वो सिक्योरिटी मुक्त होना चाहिए, जमा राशि नहीं उसमें होना चाहिए, और साथ ही जितने इस्तेमाल होगा उतना ही चार्ज होना चाहिए, फिक्स चार्जेज। ये 2 चीज़ राज्य सरकार से भी हम आप लोगों के माध्यम से ये मांग करते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे, उनको देने की आवश्यकता है। अगर प्रदूषण से शहर को बचाना है और जिस प्रकार से
जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। आज सीएनजी तो कई पंपों में आपने देखा होगा कि सीएनजी लग गए हैं, और बिजली भी सभी पंपों में लग जाएंगे अगर सरकार इस पर निर्णय जैसे ही करती है। वैसे ही मैं समझता हूँ कि शहर में जितने भी पंप हैं जहाँ पे स्पेस है, जैसे जो छोटे साइज़ के पंप है वहाँ तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ तो गाड़ी को खड़ा होने का जगह चाहिए चार्ज होने के लिए। तो ये दो चीज़ जैसे ही राज्य सरकार इस दोनों चीज़ों पे अनाउंसमेंट करती है कि चार्जिंग स्टेशन के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं लगे और जो मिनिमम चार्जेज है वो, ये दो चीज़ राज्य सरकार अबॉलिश करते हैं।